जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नेहरू मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो जामिया मिलिया को श्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं मिल सकता? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सर पे एक कांटों भरा ताज है। तो वो कांटों को फूल बना करके उसको देखता है, तब जा कर के ये कार्य जो है बहुत आसान हो जाता है। यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, बाहर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको हॉस्टल्स नहीं मिलता है, उनको किराए में बाहर जाके रहना पड़ता है। 2000 लड़कियों के लिए हॉस्टल तैयार हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ का शागिर्द स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सर पे एक कांटों भरा ताज है। क्या कहेंगे? तो देखिए, कोई भी काम जो बहुत अहम होता है वो थोड़ा दुश्वार ज़रूर होता है, लेकिन जो व्यक्ति उस पोजीशन पे हो जिसने ये ठान रखी है कि ये बेड़ा हमें उठाना है, तो वो कांटों को फूल बना करके उसको देखता है, तब जा कर के ये कार्य जो है बहुत आसान हो जाता है। तो आपका जो ये कार्यकाल शुरू हुआ है एक ऑफिसिएटिंग वाइस चांसलर के तौर पर, क्या चैलेंजेस हैं अभी आपके ऊपर? देखिए, चैलेंजेस तो ये हैं कि एक रेगुलर वाइस चांसलर अभी छोड़ के गई हैं और हम अभी केयर टेकर की तरफ से हैं, ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर हैं। इसमें बहुत सारी हमारे ऊपर जो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन इस तरीके का है कि जो एक रेगुलर वाइस चांसलर के पावर्स होते हैं वो केयर टेकर को या ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर को नहीं होता, तो वो ज़्यादातर उसको रूटीन कार्य देखना होता है जो डे टू डे बेसिस का होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको करना है और वो ये कह के टाल देता है कि ये हमारे जुरिडिक्शन में अभी नहीं आता। ये वजह है कि थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है। आप फैकल्टी ऑफ आप लॉ में आपने डीन का पद थे, उसके पद पे थे आप, और आप स्टूडेंट के बीच की स्टूडेंट की परेशानियों को समझते हैं। जब हम यहाँ पढ़ते थे और आज जब यहाँ से निकल के बाहर आ चुके हैं, तब भी एक सवाल बड़ा जामिया को लेके घूमता है, वो नेशनलिज़म का सवाल आता है। ठीक है, हर बार आप देखेंगे जामिया को लेकर सुर्खियों में जामिया रहेगा, नेशनलिज़म की चर्चाएँ होंगी। इस पर, इस तरह के टेक पर आप, क्योंकि आप स्टूडेंट के बीच में रहते हैं और सारी चीज़ों को आप देखते आए हैं, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये एक बनावटी बात है। अगर जामिया को नेशनलिज़म के प्रश्न से अगर कहीं पे कोई निशानी वो उसको ये किया जाता है तो ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए कि जामिया का जो पैदाइश हुई वो नेशनलिज़म की गोद में हुई। वो ज़माना था जिस वक़्त खिलाफत मूवमेंट का दौर था और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करने के लिए जो लोग बाहर आए और उनमें जो लीडर्स थे जिनकी क़यादत महात्मा गांधी कर रहे थे, अली बिरादरान कर रहे थे, हकीम अजमल खां कर रहे थे, उनके क़यादत के पीछे जो स्टूडेंट का तबका जो उनके साथ में चला, उसका आगाज़ जामिया मिलिया से हुआ। और उसमें हर कौम के लड़के थे, हर मज़हब के लड़के थे, हर धर्म के लड़के थे, और वो वहाँ से आवाज़ लगाते हुए गांधी जी के पीछे चले और ये कह दिया कि अगर हम रहेंगे हिंदुस्तान में तो हम नेशनलिज़म के साथ रहेंगे, अगर पढ़ेंगे हिंदुस्तान में तो नेशनलिज़म के साथ रहेंगे। ये वक्त बदलता गया, लोगों ने थोड़ा तोड़ मरोड़ करके जामिया का कुछ दूसरा रुख दे करके बताने की कोशिश करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि अगर नेशनलिज़म का कोई एग्ज़ाम्पल है, देखना चाहता है हिंदुस्तान में, तो वो जामिया के अंदर आकर के देखे। अब हम नेशनलिज़म के टॉपिक से बाहर आते हैं, जो लगातार मीडिया भी चर्चा में रखती है इसको, हम उससे थोड़ा बाहर आते हैं, जामिया के डेवलपमेंट और तमाम चीज़ों पर बात करते हैं।
यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है कि फैकल्टी, परमानेंट फैकल्टी की कमी, और अब आप क्योंकि ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर हैं तो ये मुद्दा भी आपके सामने भी होगा, तो इस पर क्या उम्मीद लगाई जाए कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और किस तरह से सॉल्व होंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का एक प्रोजेक्ट है, वो मिशन रोज़गार। मिशन रोज़गार में प्रधानमंत्री के इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी वैकेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डायरेक्टिव मिला है कि सारे वैकेंसीज़ भर दिए जाएं, और भरा ही नहीं जाए बल्कि मिनिस्ट्री को उसकी खबर दी जाए, और उसका मेला लगता है बाज़ाब्ता हर 15 दिन के बाद, और हमारे यहाँ से उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है कि इस 15 दिन में आपने कितने अपॉइंटमेंट्स किए हैं। और वो सर्टिफिकेट आपको मैं बता दूं, आज प्रधानमंत्री के इस मुहिम से पहली दफ़ा हिंदुस्तान में ये हुआ कि अपॉइंटमेंट के बाद अपॉइंटमेंट का जो लेटर मिलता है वो प्रधानमंत्री को उस बाज़ार मेले से मिलता है। तो ये कहना कि अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ऐसा नहीं है। और जहाँ के ऊपर रिटायरमेंट ज़्यादा हुए तो सैंक्शन पोस्ट भेजी गई है। जैसे सैंक्शन आ जाएगा, मैं समझता हूँ कि सारे अपॉइंटमेंट जो है वो टाइम बाउंड बेसिस पे किए जाएंगे। मतलब जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उम्मीद है कि वो जो आप कह रहे हैं उससे उनको मतलब एक खुशी की उम्मीद उनकी जगेगी कि हाँ, यकीनन हमें एक जहाँ जहाँ वैकेंसी अभी हमारे यहाँ है, ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई का कोई नुकसान हो रहा हो। वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट फैकल्टी, ये दो ऐसी तरीक़े हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपने रेगुलेशन में दिया है। और जहाँ भी रेगुलर फैकल्टी की कमी है, इस प्रोजेक्ट के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट फैकल्टी टीचर्स को रखा जाता है, और इसका भी सिलेक्शन उसी तरीके से होता है जैसे मेन सिलेक्शन होता है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो मैंने कुछ लोगों से पूछना चाहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, उनके कुछ सवाल हैं तो पूछे। तो लोगों को एक बड़ी उम्मीद की चीज़ें हैं, वो ये है कि जामिया की जो वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर थी नजमा अख्तर, उनके टाइम में एक मेडिकल कॉलेज को लेकर एक ऐलान हुआ था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उस मेडिकल कॉलेज की बात जो है वो सिर्फ कागज़ों पे थी या बात आगे बढ़ी, क्या प्लान है, क्या होने वाला है? देखिए, अभी तक तो जो हम लोगों के संज्ञान में है वो यही है कि सरकार ने मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर दिया, यानी कि परमिशन दे दी। अब जो भी वाइस चांसलर रेगुलर आएगा, इसके लिए रास्ता हमवार हो गया है कि अब उस परमिशन के तहत वो उसकी ग्रांट सरकार से मांगे। और मैं समझता हूँ कि जब सरकार ने परमिशन दे दिया है तो सरकार इसके लिए ग्रांट भी देगी। और मैंने बरजस्ता कहा है अपने कई इंटरव्यूज़ में कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नेहरू मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो जामिया मिलिया को श्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं मिल सकता? ये अगर नारा अगर आप अपने जहन में रखें तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज की सरकार किसी भी तरीके से मेडिकल कॉलेज देने से इनकार करेगी। आपका ये स्टेटमेंट जब आता है कि क्यों नहीं जामिया के मेडिकल कॉलेज जो भी हो उसका नाम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर हो, ये एक बड़ा मतलब एक कंट्रोवर्सी टाइप हो जाएगा। लोग कहेंगे कि आप मतलब इस तरह की चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के नाम से चाहते हैं। तो देश में जिस तरह की पॉलिटिक्स है उसमें एक सवाल उठेगा कि आप ये ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। देखिए, जो भी इस तरह का सवाल उठाए वो एक सियासी मुद्दा होगा, वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। जिस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया, उस वक्त भी ये था कि एक पॉलिटिकल इंसान के नाम पे या पॉलिटिकल नाम पे क्यों रखा गया। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि हमें तो सरकार पैसा दे रही है, यूनिवर्सिटी सरकारी है। अगर सरकार के नाम पे या प्रधानमंत्री के नाम पे अगर मेडिकल कॉलेज हमें मिल रहा है तो हमें तो मेडिकल कॉलेज देखना है या नाम देखना है। लेकिन नाम की बात तो आप
उठा रहे हैं, लोग कहेंगे कि क्या ज़रूरत है, उनके नाम के बिना भी काम हो सकता है। देखिए, अगर कोई चीज़ मिलने में अगर आसानी हो जाए, हर आदमी चाहता है कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो कहीं तो ऐसा हो कि मेरे नाम की भी तारीफ़ हो, या ज़माना ये समझे या कौम ये समझे कि ऐसा नहीं है कि सरकार इसके साथ कोई भेदभाव कर रही है ना। भेदभाव की बातें भी करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब मैंने आपको बताया कि लोगों से मैंने पूछा कि क्या सवाल पूछा जाए, उसमें एक सवाल ये भी था कि जो हॉस्टल्स का मामला है उसको लेकर भी है कि हॉस्टल्स, यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, बाहर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको हॉस्टल्स नहीं मिलता है, उनको किराए में बाहर जाके रहना पड़ता है। उन चीज़ों को कैसे आप हैंडल करेंगे? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप परमानेंट हो जाते हैं, आप फुल टाइम वीसी होते हैं, तो कैसे हैंडल करेंगे? तो क्या इन परेशानियों को भी देख रहे हैं आप लोग? इस वक्त जहाँ 1000 लड़कों की पहले कैपेसिटी थी हॉस्टल की, इस वक्त तकरीबन 3000 लड़कों की, और कुछ हॉस्टल्स अभी भी बन रहे हैं। बहुत कम है फिर भी। हाँ, फिर भी कम है, लेकिन पहले से 3 गुना ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि सरकार इस पे ज़रूर निगाह रखेगी और इसमें इजाफा ही होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी, और हालात को देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार इसे मंजूर नहीं करेगी। मतलब मैं ये चाहूँगा कि आप अगर परमानेंट हो जाते हैं तो इन चीज़ों पे थोड़ा नज़र देना पड़ेगा, क्योंकि बड़े परेशान हैं बच्चे। अभी भी देखिए, जो कैपेसिटी जो हमारे पुराने हॉस्टल्स हैं उसमें भी जितनी मंजिल बन सकती है उसका वो ग्रांट हुआ, और इस वक्त तकरीबन कंप्लीट होने के कगार पे है, और अलॉटमेंट काफ़ी हो रहे हैं। जहाँ तक लड़कियों के हॉस्टल का सवाल है, 2 हॉस्टल उनके अभी ज़ेर तामीर हैं और उनकी बढ़ रही तकरीबन नेक्स्ट सेशन में मेरा जहाँ तक अपना बन रहा है अंदाज़ा है कि 2000 लड़कियों के लिए हॉस्टल तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप वाइस चांसलर बनते हैं तो जामिया की जो मुस्तकबिल है वो बदले, किस्मत और अच्छा हो और रोशन हो। तो हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शुभकामनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।